पे, 0 पे इतना होगा, 1 पे अगर आप देखोगे तो e⁻² आ जाएगा, एंड सो ऑन। 2 पे देखोगे e⁻4 आ जाएगा, एंड सो ऑन। तो क्या आपको दिख रहा है? क्या ये एनर्जी सिग्नल है मेरे बच्चों? श्योर शॉर्ट एनर्जी सिग्नल है, श्योर शॉर्ट एनर्जी सिग्नल है। ये हमारा पहला हो गया। दूसरा वाला सही से देखिएगा, बिना देखे करेंगे बहुत दिक्कत होगा, गलती हो जाएगा, ध्यान से करना, ठीक है? आगे, ठीक है? और पावर, चलिए नमस्कार। अच्छा ये बताइए, सुबह की क्लास में कोई डाउट है? सुबह की क्लास में कोई डाउट है? नहीं, सब क्लियर है? नमस्कार। ओके, सो कंटिन्यू करते हैं अपन, ठीक है? और हम लोग अभी थोड़ा सा सवाल नहीं करेंगे, अभी हम थोड़ा थ्योरी कर लेते हैं, ठीक है? फिर मैं आपको वर्कबुक दे पाऊंगा, क्योंकि मेरा हमारे सिग्नल्स का पोर्शन निपट जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स कंटिन्यू विद द टॉपिक, ओके? और ये हमारी पहली स्पेशल क्लास है इस कोर्स की, जो हम लोग सिग्नल सिस्टम का कोर्स कर रहे हैं। मैंने आपको पहले ही स्पष्ट करा दिया था कि क्योंकि हम यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव कर रहे हैं। कोई क्लास है क्या आपका, मनीष? कॉलेज वर्क है तो कॉलेज वर्क की कोई अहमियत नहीं है। कोई क्लास होती, आप बोलते कि अरे सर मेरी तो वो क्लास है, तो फिर भी कुछ नहीं होता। चलिए सर, एक क्वेश्चन पूछना है सर, प्लीज एक बार बता दीजिए कि साइन और कॉस का फेज कन्वर्जन कैसे करता है? अच्छा अच्छा अच्छा, इसमें कन्वर्जन इस तरीके से होता है। इको हो रहा है क्या? इको आ रहा है कुछ? नहीं, सब ठीक है। देखिए इस तरह करते हैं, साइन कॉस भी, कॉस साइन भी। तो अगर फॉर एग्जांपल आपसे, आपको दे रखा है साइन थीटा, और दूसरा यूज करते हैं कॉस ए प्लस बी। इसका इस्तेमाल करके आप कर सकते हैं, ठीक है? अगर आपको दे रखा है फॉर एग्जांपल साइन थीटा, आप साइन थीटा को लिखेंगे कॉस ऑफ थीटा प्लस 90 डिग्री। तो कॉस ऑफ थीटा प्लस 90 डिग्री करेंगे, वीएलएसआई और एम्बेडेड सिस्टम है ये कहाँ पे सिलेबस में? कॉस थीटा प्लस 90 डिग्री करेंगे तो यहाँ पे अगर आप डाल देंगे तो आपके पास माइनस साइन थीटा आ जाएगा, तो बस माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना? वॉइस में कोई दिक्कत आ रही है क्या? हेलो, हेलो, ओके, हेलो। बफर हो रहा है? ओके, अभी ठीक है? ओके, तो इसको आप यूज कर सकते हो। और जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखो तो कॉस थीटा अगर आपको लिखना है, तो कॉस थीटा अगर आपको चाहिए तो कॉस थीटा लिखेंगे साइन ऑफ थीटा प्लस 90 डिग्री, ठीक है? तो ये इस तरीके से कन्वर्ट हो जाता है, दोनों ये वाले फॉर्मूले होते हैं, इसको हम यूज करके कन्वर्ट करते हैं, ठीक है?
ओके, सुबह हमने एनर्जी और पावर सिग्नल किया था, अभी ठीक है वॉइस? अभी ठीक है वॉइस? ऑडियो ठीक है? ऑडियो ठीक है? गुड है। सुबह हमने बच्चा लोगों, सुबह वी हैव कवर्ड ऑल द स्टिल एनर्जी एंड पावर सिग्नल, एनर्जी एंड पावर सिग्नल, ठीक है? उसका मैं सवाल आपको करा देता हूँ, ठीक है? क्लियर है ना? वो रिवाइज किया था आप लोगों ने? एक सवाल करते हैं और फिर हम लोग करे चलेंगे आगे। हाँ, ये सवाल अपलोड कर रहा हूँ ना, एक सेकंड रुक जाइए। आप लोगों का पता है फेवरेट गाना कौन सा है? तड़प तड़प के इस दिल से आग निकलती रही, यही आप लोगों का फेवरेट गाना है। चलिए, चलिए सवाल कर लेते हैं एज अ प्रैक्टिस, ठीक है? फिर हम लोग आगे चलेंगे। ओके, ऑप्शन दे रहा हूँ, ऑप्शन दे रहा हूँ, एक मिनट रुकिए। बताइए पहला वाला, ए बी सी, इस वाले क्वेश्चन को, एनर्जी है, पावर है, नाइदर एनर्जी नॉर पावर, बस ड्रॉ करना है, आंसर सामने, ड्रॉ करना है, आंसर सामने, ड्रॉ करना है, आंसर सामने आ जाएगा। अगर आप ड्रॉ करेंगे तो आंसर सामने आ जाएगा, बिना ड्रॉ किए करेंगे तो नहीं होगा। ड्रॉ करेंगे तो आंसर सामने आ जाएगा, और नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा। देखिए इसको ड्रॉ करते हैं, इसको अगर आप ड्रॉ करेंगे तो एक ऐसा ड्रॉ होगा बच्चों, इस तरीके से, ऐसा ड्रॉ होगा, e टू पावर माइनस टी यूटी, टू टी यूटी। तो क्या ये फॉलिंग कर्व बनेगा, ऐसे गिरे डिकेइंग कर्व बनेगा? दिख रहा है, वन से शुरू होगा, जीरो पे, जीरो पे इतना होगा, वन पे अगर आप देखोगे तो e टू पावर माइनस टू आ जाएगा, एंड सो ऑन, टू पे देखोगे e टू पावर माइनस फोर आ जाएगा, एंड सो ऑन। तो क्या आपको दिख रहा है? क्या ये एनर्जी सिग्नल है मेरे बच्चों? श्योर शॉर्ट एनर्जी सिग्नल है, श्योर शॉर्ट एनर्जी सिग्नल है। ये हमारा पहला हो गया। दूसरा वाला सही से देखिएगा, बिना देखे करेंगे बहुत दिक्कत होगा, गलती हो जाएगा, ध्यान से करना, ठीक है? कोई नहीं, दूसरे वाले का ऑप्शन दे रहा हूं, ध्यान से करिएगा, बहुत ध्यान से करेंगे, सबका आंसर सही होगा। ध्यान नहीं, ध्यान भटका और आपका आंसर गलत। दूसरा ये वाला, ध्यान अगर नहीं देंगे तो आंसर गलत ही जाएगा, ध्यान से देखिए, बहुत आसान है, बहुत आसान है, ध्यान से करेंगे तो हो जाएगा, नहीं होगा, ध्यान नहीं होगा तो आंसर गलत है। आपको इसमें फिर सोचना ही नहीं है, अगर आपने बिना ध्यान से किया तो आंसर गलत है, सीधा सीधा, को सोचना ही नहीं है उसमें। ध्यान से करिए बच्चों, सही आ जाएगा, ध्यान से करेंगे सही आ जाएगा। अरे, डी भी मार दिया किसी ने? डी क्या, तीन आंखें हैं क्या किसी की? हैं, दो आंखों वालों को तो तीन ही दिख रहे हैं, किसी की तीन आंखें हैं तो हो सकता है चार ऑप्शन दिख रहे हैं उसे। काश मेरे पास इस समय पूजा की थाली होती और ये भी पता होता कि कौन है ये, तो आज आरती उतार लेता मैं, फिर आरती उतार के नारियल ही फोड़ देता सिर पे। चलिए, तो ये है पावर सिग्नल। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो आपको आंसर दिख भी जाएगा। देखिए ई टू पावर माइनस जे टू टी प्लस फाइव इंटू टी, ठीक है?
अब ध्यान दीजिए, ये जे लगने से क्या ये पूरा फेज वाला टर्म बन जाता है? अब यहाँ कुछ भी डाल दो आप, ई टू पावर जे थीटा का मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज वन, ऑलवेज, चाहे कुछ भी हो यहाँ पे, चाहे कुछ भी हो यहाँ, कुछ भी हो, मैग्नीट्यूड हमेशा वन है, ऑलवेज वन है मैग्नीट्यूड। बताइए। और एक कोई सिग्नल जिसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, उसका उसका वो सिग्नल क्या होता है? पावर या एनर्जी? जल्दी बताओ क्या होता है वो पावर सिग्नल होता है। तो ये पावर हो गया भैया। ठीक है, चलिए थर्ड, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड देखिए। थर्ड ये है भैया, ठीक है। बताइएगा, ध्यान से पहले नोट कर लो, पहले नोट कर लो, फिर बोलोगे सर नोट नहीं किया। पहले नोट कर लो, पहले नोट कर लो। ठीक है, वन वन अपॉन टू टू पावर टू यू एन, सो वन अपॉन टू को पावर टू यू एन। साफ साफ दिख रहा है, गलती मत करिएगा। बताइए, बिल्कुल साफ दिख रहा है। देखिए, क्या ये सिग्नल एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का है? एक ऐसा सिग्नल है जिसकी कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट फिक्स वैल्यू है 1/4 की, ऑलवेज 1/4 वैल्यू है ऑलवेज। ठीक है, n इक्वल्स टू 0 to ∞। तो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का सिग्नल क्या होता है? एनर्जी या पावर? बताइए। कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का सिग्नल एनर्जी होता है, पावर होता है? पावर, इसको पावर सिग्नल बोलते हैं भैया। चलिए फोर्थ बताइए। फोर्थ है ये भी हो गया हमारा। फोर्थ देखिए ये वाला, 3 to power mod n un। फॉर्मूला भी करें, चलो फॉर्मूला भी करते हैं भैया। देखिए, मैं यूएन का निकाल दूं चलेगा ना विनय? यूएन का निकाल दूं चलेगा? इसका भी आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यूएन का पावर निकाल देते हैं भैया। पावर 1 अपॉन लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/2n+1 समेशन n इक्वल्स टू -n to n un मॉड स्क्वायर, ये आ जाएगा। अच्छा, जब ये un आ गया तो समेशन क्या 0 से हो जाएगा मेरे बच्चों? समेशन 0 से हो जाएगा। लेकिन विनय वैसे दिख रहा है ना आपको? बिना उसके कर पा रहे हैं ना? तो 0 to n। अच्छा, 0 to n 1 का समेशन करेंगे तो क्या निकलता है? n+1, n+1 आता है। अब देखिए, n टेंडिंग टू इंफिनिटी, सॉरी, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। मेरे प्यारे बच्चों, n टेंडिंग टू इंफिनिटी करोगे तो ये क्या 1/2 आ जाएगा? विनय आ रहा है 1/2? अब मुझे एक बात बताइएगा, पावर ऑफ un, तनुज भैया का भी आ रहा है, पावर ऑफ un अगर 1/2 है मेरे प्यारे बच्चों, तो a टाइम्स un का पावर क्या होगा? a टाइम्स un का पावर कौन बताएगा? a टाइम्स un का पावर, a टाइम्स un का पावर क्या होगा? a² / 2। बढ़िया, बढ़िया, सो वही कराया था। अच्छा, अगर मैं शिफ्ट कर दूं, स्केलिंग कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा? अगर मैं शिफ्टिंग कर दूं, स्केलिंग कर दूं, पावर में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ता। गुड है। फोर्थ देखिए भैया, इसको ड्रॉ करिएगा पहले। 3 to power mod n un, 3 to power mod n un, फोर्थ।
इसको ड्रॉ करिएगा, ड्रॉ करके आंसर बताइएगा। खोल करूं? सही करिएगा। देखिए आप लोग अच्छा करते हो तो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन आप लोग गलतियां करते हो तो आई फील बैड। ओके, कसम है मुझे इस मिट्टी की, मैं सही आंसर होने नहीं दूंगा है। गुड, ये आसान है, इसको आप ड्रॉ भी कर लोगे तो बन जाएगा। जीरो पे कैसा बनेगा ये? n इक्वल टू जीरो पे क्या बनेगा? 3 टू पावर 0 1 आएगा। n इक्वल टू 1 पे कैसा बनेगा? 3। n इक्वल टू 2 पे कैसा बनेगा? 9। ठीक है ना? फिर -1 पे, -1 डालोगे तो -1 का मॉड आता है 1, तो 3 आ जाएगा। फिर -2, 9 आ जाएगा। आपको दिख रहा है राइजिंग है दोनों तरफ, दोनों तरफ राइजिंग है। जब दोनों तरफ राइजिंग है, अच्छा यूएन है, तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं। ठीक है, तो क्या एक तरफ राइजिंग है? राइजिंग है यहाँ पे, ऐसा राइजिंग बनेगा 3 9 27 एंड सो। राइजिंग सिग्नल कैसा होता है? राइजिंग सिग्नल कैसा होता है? अरे नहीं नहीं, गलती हो गया भैया, मैंने यूएन देखा नहीं। ठीक है, क्या राइजिंग सिग्नल कैसा होता है? नाइदर एनर्जी नॉर पावर ना। राइजिंग सिग्नल इज अनबाउंडेड, इट इज नाइदर एनर्जी नॉर पावर। सी है ना इसका आंसर? बताइए, ठीक लग रहा है सबको? फिफ्थ, ये मैंने ड्रॉ करवाया था ना आपको, यूएन और डेल यू ऑफ माइनस है, यूएन और यू माइनस है। ये मैंने आपको ड्रॉ भी करवाया था, देखो पता है किस किस को याद रहेगा। ये मैंने ड्रॉ भी करवाया था आप लोगों को, ड्रॉ भी करवाया था, याद होगा। ड्रॉ भी किया था हम लोगों ने, हम लोगों ने ड्रॉ किया था ये क्लास में। एग्जैक्टली exactly। जीरो पे एक एक्स्ट्रा 1 आ जाएगा। याद है आप लोगों को 1 प्लस डेल्टा एन आई है, 1 प्लस डेल्टा एन। बाकी सब जगह 1 है, जीरो पे 2 है बस। जीरो पे 2 है, बाकी सब जगह 1 है। जीरो पे 2 है, बाकी सब जगह 1 है। तो क्या ये एक कांस्टेंट सिग्नल हो गया? मतलब इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट वाला क्या बनता है? पावर बनता है कि नहीं बनता है? पावर बनता है ना। गुड है। अब लास्ट एक ही बचा हुआ है। e टू पावर माइनस मॉड टी प्लस यू टी, e टू पावर माइनस मॉड टी प्लस यू टी, सिक्स है ये। बताइएगा क्या बनेगा, मैं बना रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से सोचिएगा, बहुत अच्छा पॉइंट है, यहाँ से हमें एक पॉइंट मिलेगा। ओके, अरे डी दिख रहा भाई, हे भगवान, ये तो चमत्कार हो गया, ये तो चमत्कार हो गया। बच्चों ने डी ऑप्शन मार दिया। 4%, ओ माय गॉड। यही तो, एक्चुअली भगवान यही कहते हैं कि बच्चों में ही भगवान बसे हैं। अब बच्चे ही चमत्कारी हो गए, मुझे लग रहा है, चमत्कारी बच्चे। बी और सी में डाउट है। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल सी बात है। ये एक एनर्जी सिग्नल है,
ये एक पावर सिग्नल है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, इसकी एनर्जी क्या आएगी, फाइनाइट। इसकी एनर्जी क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट। इसकी पावर क्या आएगी, 0। इसकी पावर क्या आएगी, 1/2। अब चेक करिए दोनों की, अब एनर्जी साथ साथ लेके आइए एनर्जी, तो क्या एनर्जी इनफाइनाइट आ जाएगी जब दोनों को साथ में लिखेंगे तो। इसकी एनर्जी फाइनाइट, इसकी इनफाइनाइट, तो टोटल एनर्जी इनफाइनाइट हो जाएगी। इसकी पावर 0, इसकी पावर हाफ, तो पावर क्या आ जाएगी, हाफ। ठीक है ना। तो एक बात बताइए, पावर फाइनाइट एनर्जी इनफाइनाइट क्या बना, पावर सिग्नल या एनर्जी सिग्नल, पावर सिग्नल। तो लिख लीजिए एक पॉइंट कि अगर कोई सिग्नल, या वैसे लिखने की ऐसे जरूरत नहीं, आपको खुद समझना चाहिए। अच्छा ये सिग्नल कैसा है, ये वाला कोई बताएगा, इससे ये सिग्नल कैसा है, एनर्जी है कि पावर है ये सिग्नल, ये एनर्जी है, यहां से दिख भी रहा है, ये एनर्जी सिग्नल है, और ये एक पावर सिग्नल है, ये एक पावर सिग्नल है। सो सम ऑफ एनर्जी एंड पावर सिग्नल इज पावर सिग्नल। क्या ये समझ में आया आपको, ऊपर वाला मैथमेटिक्स समझ में आया। इसका एनर्जी फाइनाइट, इसका एनर्जी इनफाइनाइट, टोटल एनर्जी इनफाइनाइट आ जाएगा। इसका पावर, इसका पावर 0, इसका पावर हाफ, टोटल पावर हाफ आ जाएगा। तो टोटल अगर हम देखेंगे फाइनली हमें इस टोटल सिग्नल का एनर्जी इनफाइनाइट मिलेगा, पावर हाफ मिलेगा। बताइए समझ में आया कि नहीं। ठीक है, ग्राफ से बता दें। देखिए ग्राफ से कैसा बनेगा, जबरदस्ती वाली बात है। ई टू पावर माइनस मॉड टी ड्रॉ कर लीजिए, ऐसा बनेगा ई टू पावर माइनस मॉड टी। बट बताओ ई टू पावर माइनस मॉड टी ऐसा बनेगा, सुबह बनाया था ना ऐसा कुछ हमने, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। और यूटी ऐसा बनेगा। और जब आप ऐड करोगे दोनों को, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्क्वायर होगा ना मेरे भैया, स्क्वायर होगा ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए, तो अगर हम देखें तो कैसा बनेगा, भाई लेफ्ट साइड में तो कुछ है ही नहीं, लेफ्ट साइड में तो ऐसे ही बनेगा, ऐड करेंगे दोनों को तो लेफ्ट साइड में तो ऐसे ही बनेगा, और राइट साइड में ये ऐसे उठ जाएगा, राइट साइड में ऐसे उठ जाएगा। बताइए समझ में आया प्लॉट, ठीक है ना। तो इधर एक डिकेइंग सिग्नल बन गया, इधर एक डिकेइंग बन गया, लेकिन फाइनली एक कांस्टेंट एम्पलीट्यूड को इसने पकड़ लिया, एक कांस्टेंट एम्पलीट्यूड को इसने पकड़ लिया। जब इसने कांस्टेंट एम्पलीट्यूड को पकड़ लिया, तो तुरंत आप बोलोगे भाई साहब ये पावर है, बाकी पोर्शन को काटो, बाकी पोर्शन एनर्जी में कट जाएगा, बाकी पोर्शन एनर्जी में कट जाएगा, पावर वाला डोमिनेंट रहेगा, और उसी से हम पावर निकाल देंगे। सही बात है कि नहीं, बताइए हाँ या ना, समझ में आया कि नहीं। ये देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, अब ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए किसी सवाल में उसने ऐसा कुछ दिया, अभी समझ में आया कि नहीं। मान लीजिए उसने कोई सिग्नल दिया ऐसे, हमें ऐसे दिया, पटक के ऐसे कुछ बना दिया उसने, ठीक है, तो ऐसा कुछ दे दिया, और उसने ऐसी कोई कुछ भी बना देगा, साइन वेव कॉस वेव ऐसे करके, ऐसे करके। लेकिन फाइनली उसने यहाँ पे हमें यूनिट स्टेप दे दिया, ठीक है, 5 से। तो एक बात बताइए, ऑब्वियसली ये पावर सिग्नल है, ये एक पावर सिग्नल है।
बिकॉज ऑफ दिस, ये एक पावर सिग्नल है, ये सब एनर्जी के पार्ट में निकल जाएगा। इसकी पावर कितनी आएगी ये बताओ। जैसे मान लो इसकी हाइट 1 है, ये यूटी है, ये यूटी है, बस 5 से शुरू हो रहा है, ये यूटी माइनस 5, यूटी माइनस 5, तो क्या इसकी पावर हाफ आएगी? अच्छा, इन सब का पावर कंट्रीब्यूशन क्या है? इन सब का पावर कंट्रीब्यूशन क्या है? 0, क्योंकि ये सब एनर्जी सिग्नल है कि नहीं, पहले ये बताओ, क्या ये सब एनर्जी सिग्नल्स हैं कि नहीं? जी हाँ बिल्कुल, ये सब एनर्जी सिग्नल्स हैं। एनर्जी सिग्नल का पावर होता है 0, तो इन सब का पावर कंट्रीब्यूशन 0 है, इन सब का पावर कंट्रीब्यूशन 0 है। ठीक है, बस इसकी वजह से हमें मिलेगा कुछ एक पावर जो मिलेगा हाफ मिलेगा। क्या सबको क्लियर है? परफेक्ट। क्या हम आगे चलें? आगे चलें, गुड है। तो यहां तक हमने कर लिया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स। ये क्लास उन क्लासेस के कंटिन्यूएशन में चलेगी। हमें कुछ क्लासेस जैसे मैंने पहले बताया था स्पेशल में करने पड़ेंगे, मजबूरी है, क्योंकि वहां पे हमें 30 क्लासेस ही अलोकेटेड हैं, लेकिन हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स बनाना है, तो यहाँ पे कुछ क्लासेस आपको लेनी पड़ेंगी, या हमें यहाँ पे कुछ क्लासेस लेनी पड़ेंगी। ये मैंने पहली क्लास में भी आपको स्पष्ट किया था। ठीक है ना? चलिए, पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स। हाँ, रिकॉर्डेड मिलता है। इसका लिंक भी मैं अपनी वेबसाइट पे इसका कोर्स पेज बना दूंगा, जिसमें मैं इन सब के लिंक्स को इकट्ठा भी कर दूंगा, तो जिस बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, मिलता है इनका स्पेशल क्लास का। नहीं, कुछ कुछ टॉपिक्स भी, टॉपिक पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स। पीरियोडिक सिग्नल कौन से होते हैं? नहीं नहीं मैंने, ऐसा कुछ नहीं है। इसका पीडीएफ भी आपको मिलता है, ये रिकॉर्डेड में भी आपको मिल जाता है। इसमें आप लोगों का रेज हैंड फीचर भी है, इसमें आप डाउट भी पूछ सकते हैं, लेकिन इसमें हम सारे के सारे वर्कबुक सॉल्व नहीं करेंगे। इसमें हम थोड़े बहुत सवाल ही सॉल्व करेंगे और थोड़ी बहुत डिस्कशन भी करेंगे अपनी थ्योरी का। और बताइए, कुछ सवाल है क्या? चलिए, पीरियोडिक। Signals which repeat itself after fixed duration of time are called periodic signals. आफ्टर फिक्स ड्यूरेशन ऑफ टाइम। एक और पॉइंट होता है यहाँ पे कि जो पीरियोडिक सिग्नल होना चाहिए वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बीच में आपने काट दिया। ठीक है ना? द सिग्नल शुड एग्जिस्ट ऑन टाइम एक्सेस माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ऐसा भी कुछ नहीं है। तो आप लोग क्या घर पे हलवा बनाओगे? हम्म, बताइए। ओके, तो देखिए यहाँ पे जैसे हमारे पास कोई टी टी नॉट इज द, हाँ डाउट सारे सॉल्व होंगे। देखो डाउट आप लोग कभी पूछ सकते हो। ठीक है,
डाउट आप कभी भी पूछ सकते हो किसी क्लास में, आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, आप पर्सनल मैसेज करके पूछ सकते हो, डाउट आप कैसे भी पूछ सकते हो, देर आर बहुत सारे साधन है। डाउट आप क्लास में पूछ सकते हो, वर्कबुक में आज आप लोगों को दे दूंगा, ठीक। और जो भी हम लोग कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा डाउट क्लास में हो जाए, नहीं तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते, वो टेलीग्राम कर सकते हो, ठीक है। टी नॉट इज द पीरियड such that it satisfy the condition x of t plus t naught is equals to xt, ठीक है ना। x of t plus t naught equals to xt, ठीक है ना भैया। x, अच्छा क्या टी नॉट पे कोई कंडीशन है, कैपिटल टी नॉट पे कोई कंडीशन होती है? इट कैन बी एनी वैल्यू, राइट। टी नॉट कैन बी एनी वैल्यू, कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई कंडीशन नहीं होती इस पे। दूसरा, हाँ ऑब्वियसली रियल, कॉम्प्लेक्स तो नहीं हो सकता ना, टाइम एक्सेस तो रियल ही रहता है, ठीक है। नो, एन नॉट इज द पीरियड ऑफ सिग्नल एक्स एन such that it satisfy the condition, वो थोड़ी देर बाद आएगा, 2 मिनट दीजिए। वो वैसे सिग्नल, सिंगल सिग्नल में नहीं होता, वो दो पेयर में होता है, दो तीन से ज्यादा रहता है। सो दैट इट सेटिस्फाई द कंडीशन x of n plus n नॉट इज इक्वल टू एक्स एन। अच्छा अब मुझे एक बात बताइए, एन नॉट पे कोई कंडीशन होती है क्या? एन नॉट शुड बी इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर, एन नॉट एक इंटीजर होना चाहिए, ठीक है ना। एन नॉट एक इंटीजर नंबर होना चाहिए, ये कंडीशन होती है, बाकी सब तो ठीक है। सबसे ज्यादा जो सवाल आते हैं, अब देखो क्या है कि अब आप लोग बच्चे तो हो नहीं कि फिगर दे के पूछे कि भाई साहब जरा बताओ पीरियडिक पीरियड इसका क्या है, ऐसे तो नहीं पूछेगा ना कि 3 नंबर में दो दो नंबर का सवाल है कि ये हमारा पीरियड है, ये हमारा सिग्नल है। अच्छा चलो, जैसा आप बोलो मैं मान लेता। वैसे अलग अलग कंडीशन के अलग अलग जवाब होते हैं कि पापा मैं बड़ा हो गया हूँ या मैं बड़ी हो गई हूँ, मुझे अब हायाबुसा दिला दो, ठीक है। ऐसा बोला आपने कभी घर पे? नहीं, क्यों? पापा कहेंगे जा बेटा सो जा, सोया नहीं लग रहा 2 दिनों से। पापा बोलेंगे कि बेटा सो जा, मुझे लग रहा है तू सोया नहीं है 2 दिनों से। चलो चलिए, तो इसका पीरियड कितना है? 5 है। पीरियड 5 है, ठीक है ना, गुड। अब देखिए क्या रहता है, पीरियड ऑफ साइन
cos an exponential signal। ठीक है, देखिए बच्चों, किस किस बच्चे को ये पता है कि साइन ऑफ थीटा प्लस 2 पाई इज इक्वल्स टू साइन थीटा 2 पाई n इज इक्वल्स टू साइन थीटा। किस किस बच्चे को ये बात पता है, पहले तो ये बताइए। सबको पता होगी ये बात, तो सबको पता होगी ये बात, इसमें क्या है। सो पीरियड ऑफ साइन ऑफ ओमेगा नॉट टी, तो मान लीजिए हमारे पास साइन ऑफ ओमेगा नॉट टी, हमें पीरियड कैसे चेक करना होता है, एक्स ऑफ टी प्लस टी नॉट इज इक्वल टू एक्स टी आना चाहिए, ठीक है ना। तो साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस टी नॉट इज इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा नॉट टी आना चाहिए। तो यहाँ पे बच्चों कैसे कंडीशन बनाएंगे, इसको इससे रिलेट करने की कोशिश करेंगे, इससे उसको रिलेट करने की कोशिश करेंगे। ओमेगा नॉट टी प्लस ओमेगा नॉट कैपिटल टी नॉट इज इक्वल टू ये साइन ऑफ ओमेगा नॉट टी आ जाएगा। अब इसको किससे कंपेयर करेंगे, ये दोनों बराबर कब होंगे, साइन थीटा प्लस दिस इज इक्वल टू साइन थीटा। इसको किससे कंपेयर करेंगे बच्चों, 2n पाई से मेरे बच्चों, हाँ या ना बताइए। इसको 2n पाई से कंपेयर करेंगे ना, या 2 पाई से, जो भी है, ठीक है। साइन ऑफ थीटा प्लस 2 पाई इज इक्वल टू साइन थीटा। सो ओमेगा नॉट टी नॉट इज इक्वल टू 2 पाई। टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, 2 पाई बाय ओमेगा नॉट, क्या है, ठीक है, 2 पाई बाय ओमेगा नॉट। किस किस को समझ में आया ये, किस किस को समझ में आया ये। क्या एग्जैक्टली सेम चीज आप कॉस थीटा में भी कर सकते हो, एग्जैक्टली सेम चीज आप कॉस थीटा में भी कर सकते हो, है ना। हाँ ऑब्वियसली मिनिमम लेते हैं ना, मिनिमम लेते हैं ना, सबसे छोटा लेते हैं ना, है ना, मिनिमम शिफ्ट लेते हैं, टी नॉट की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। सो मेरे प्यारे बच्चों, कॉस ऑफ ओमेगा नॉट टी, इसका भी पीरियड सेम आ जाएगा, 2 पाई बाय ओमेगा नॉट। साइन ऑफ ओमेगा नॉट टी, इसका भी यही पीरियड आ जाएगा, और ई टू पावर जे ओमेगा नॉट टी, इसका भी यही पीरियड आ जाएगा। एक बार चेक कर लीजिए, बताइए किस किस को इसमें संतुष्टि है, बताइए बताइए हमको, बताइए बताइए बच्चों, जल्दी बताओ, किस किस बच्चे को सही लग रहा है ये, क्या सर ठीक है, क्या है इसमें, बड़ा आसान है, बताइए। ठीक है क्या, गुड है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि कॉस ओमेगा नॉट टी साइन ओमेगा नॉट टी ई टू पावर जे ओमेगा नॉट टी। अच्छा इसका भी देख लेते हैं बच्चे, देखिए ई टू पावर जे 2 पाई क्या होता है, मुझे बताइए, ई टू पावर जे 2 पाई क्या होता है बच्चों, ई टू पावर जे 2 पाई क्या होता है, 1 होता है, गुड है। सो ई टू पावर जे ओमेगा नॉट टी प्लस टी नॉट इज इक्वल टू ई टू पावर जे ओमेगा नॉट टी। तो यहां से आपको क्या चाहिए, यहां से आपको चाहिए ई टू पावर जे ओमेगा नॉट कैपिटल टी नॉट, ये 1 के बराबर होना चाहिए, और ये कट जाएगा, ये 1 के बराबर होना चाहिए भाई। अब जब ये 1 के बराबर, इसका मतलब ये क्या होना चाहिए, 2 पाई के बराबर होना चाहिए।
क्या है? ठीक है, एक बार चेक करिए। गुड है। ठीक है, तो क्या इन तीनों का, अगर मैं आपसे पूछूं, मुझे ये बताइए, क्या कॉस ओमेगा नॉट टी, साइन ओमेगा नॉट टी, ई टू पावर जे ओमेगा नॉट टी, क्या ये तीनों पीरियोडिक है? हाँ या ना बताइए, जल्दी बताइए। क्या ई टू पावर जे ओमेगा नॉट टी, साइन ओमेगा नॉट टी, कॉस ओमेगा नॉट टी, ऑल थ्री आर पीरियोडिक ऑलवेज? और उनका पीरियड क्या होगा? 2 पाई बाय ओमेगा नॉट। किस किस को समझ में आ गया यहां तक? ठीक है, सबको क्लियर है यहां तक, समझ में आ गया? 2 पाई बाय ओमेगा नॉट। ग्रेट, चलते हैं आगे। 1 मिनट और देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट। नाउ, नहीं, जनरली सवाल आएगा तो इसी पे आता है। ठीक है ना, साइन कॉस और इसका, नहीं तो फिर फिगर बनाना पड़ता है उसको, नहीं तो फिगर बना के पूछेगा इस तरीके से जैसे ये था। ठीक है, इसमें क्या ही पूछेगा, ये तो सिंपल है, दिख जाता है डायरेक्टली। ठीक है, नाउ अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं साइन ऑफ डिस्क्रीट, नाउ इन डिस्क्रीट सिग्नल्स, डिस्क्रीट सिग्नल्स, तो साइन ऑफ, तो फिर बना लेंगे, उसमें क्या है, फिर तो पीरियड डबल हो जाता है ना। वो तो फिर अलग अलग बन जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इसका बताइए भाई कैसा होगा। कॉस स्क्वायर का रहता है, ठीक है ना, ठीक है ना, कॉस स्क्वायर रहता है, कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर, कॉस क्यूब, साइन क्यूब, ऐसे करके रहता है। कॉस का मॉड्यूलस, साइन का मॉड्यूलस। ठीक है ना। अच्छा, इसका क्या होगा? इसका मॉड्यूलस बताइए, क्या ये पीरियोडिक है? क्या बनेगा ये? क्या ये वन कांस्टेंट है? डीसी सिग्नल है? क्या डीसी सिग्नल पीरियोडिक है? अगर आप इसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हो, डीसी सिग्नल पीरियोडिक है? अब देखिए, बहसबाजी का बात सवाल है, ये एक बहसबाजी का सवाल है। इसका पीरियड इनफाइनाइट है? इसका पीरियड है टी टेंडिंग टू जीरो। देखिए, अगर आपके पास कोई कांस्टेंट सिग्नल है, क्या ये अपने आप को रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पहले तो ये बताओ। कोई कांस्टेंट सिग्नल है, क्या ये अपने आप को रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यस, इट इज रिपीटिंग इटसेल्फ आफ्टर अ पीरियड डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो। तो इसका पीरियड क्या है? इसका पीरियड क्या है? अप्रोक्सीमेटली जीरो, नॉट डिफाइंड कह सकते हो। देखो क्या है कि सब लोग अलग अलग बात बोलते हैं इसमें, तो इसमें हमें क्या, जैसे वही वाली बात है, डिसकॉन्टिन्यूटी पे आप बोलोगे कि व्हाट इज अ वैल्यू, क्या तो पता नहीं, कोई बोलेगा 1, कोई बोलेगा 0.5, कोई बोलेगा 0। तो आप इसका भी पीरियड बोल सकते हो, डीसी सिग्नल को पीरियड का बोल सकते हो, पीरियड इज डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो। रिपीट तो कर रहा है ना अपने आप को, रिपीट तो कर रहा है ना अपने आप को। इट इज रिपीटिंग इटसेल्फ आफ्टर अ पीरियड दैट इज जीरो अप्रोक्सीमेटली, बहुत ही छोटा। आप बोलोगे सब पीरियड 0.1 है, क्या है? आप बोलोगे 0.01 है, हाँ है पीरियड, 0.01 भी है। आप बोलोगे 0.00001 है, तो पीरियड वो भी है, क्योंकि रिपीट तो अपने आप को उस समय में बात भी कर रहा है। ठीक है ना, तो इसको पीरियड आप बोलोगे पीरियड दैट इज डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो। अच्छा, एक बात बताइए, क्या ऐसा कोई सवाल आपसे कभी कोई पूछेगा? नहीं, ये सब कंट्रोवर्सी के सवाल होते हैं, कोई आपसे पूछता नहीं है ये फालतू के सवाल। पेपर में तो खास तौर से आज तक नहीं पूछेगा, कभी नहीं पूछा, ना कभी पूछेगा कि डीसी सिग्नल के सवाल पीरियड बता दो, कि डीसी सिग्नल का पीरियड क्या होगा, दैट इज पीरियड दैट इज डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो। ठीक है ना, चलिए। इन डिस्क्रीट सिग्नल, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, साइन ऑफ सिग्मा नॉट एन, पीरियड एन नॉट ले लेते हैं। ऐसे चेक करते हैं ना,
एक्स ऑफ एन प्लस एन नॉट इक्वल टू एक्स एन, ऐसे चेक करते हैं, तो वही कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब अगर हम इसको देखेंगे तो क्या आएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये किसके बराबर कर दूं अगर ऐसा चाहिए मुझे, तो ये दोनों बराबर चाहिए, ये किसके बराबर कर दूं, 2 पाई, लेकिन 2m पाई, ये 2m पाई भी हो सकता है ना, मतलब 2 पाई, 4 पाई, 8 पाई, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो सिग्मा नॉट एन नॉट इज इक्वल टू 2m पाई। अब यहाँ पे m क्यों लिया है बताऊंगा, ठीक है। और ये एन नॉट क्या हो जाएगा, 2m पाई अपॉन सिग्मा नॉट। क्या यहां तक क्लियर है मेरे बच्चों बातें, एक बार बताइए, क्या यहां तक पहुंच पा रहे हो कि नहीं, पहुंच पा रहे हो यहां तक। चलिए अब मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से बातों को बताता हूं, ठीक है। हम बताता हूं एम क्यों लिया है हमने। देखिए यहां भी मैंने आपको बताया था, जैसे अगर हम यहाँ पे पीरियड की बात करें तो यहाँ पे 2 पाई एन हो सकता है ना, मतलब 2 पाई ले लो, 4 पाई ले लो, 8 पाई ले लो, कुछ भी ले सकते हो, सही बात है कि नहीं। 2 पाई भी चलेगा, 4 पाई भी चलेगा, 8 पाई भी चलेगा, लेकिन 2 पाई क्यों लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें मिनिमम पीरियड लेना होता है, हमें मिनिमम पीरियड लेना होता है, और टी नॉट पे कोई कंडीशन नहीं होती, टी नॉट पे कोई कंडीशन नहीं होती कि वो इंटीजर होगा नॉन इंटीजर होगा। लेकिन क्या एन नॉट पे एक कंडीशन है, एन नॉट हैज टू बी इंटीजर। तो यहां पे हम लिखेंगे m is any integer value, any integer value लेंगे भाई सचिन, ठीक है। m is any integer value that makes n not इंटीजर, एन नॉट को जो इंटीजर बनाए, मैं एक एग्जांपल कराता हूं, क्लियर हो जाएगा, एक मिनट दीजिए बस मुझे, यहां तक लिख लीजिए, एग्जांपल के माध्यम से बताता हूं। लिखा आप लोगों ने, किस किस की बाउंसर गया, हमको बताओ, किस किस की बाउंसर गया भैया, बाउंसर बाउंसर। अब देखिए, नहीं है, देखते हैं एग्जांपल के माध्यम से बताता हूं, देखिएगा। देखते हैं, देखिए फॉर एग्जांपल, एग्जैक्टली, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूं साइन ऑफ 5 पाई/7 n, ठीक है, ये है, फाइंड द पीरियड। तो आप बोलोगे कि सर पीरियड क्या होता है, एन नॉट होता है, एन नॉट 2 पाई m अपॉन सिग्मा नॉट, सिग्मा नॉट ये 5 पाई/7, 5 से पाई कट गया, तो क्या ये 14/5 आ गया। अब मुझे बताइए, क्या हम m की वैल्यू 1 रख सकते हैं क्या, m की वैल्यू 1 रख सकते हैं क्या, नहीं नहीं सुनो पहले, m की वैल्यू 1 रख सकते हैं क्या, तो n नॉट आ जाएगा 14/5, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, नहीं, नॉट पॉसिबल, गलत है ये। क्यों गलत है, क्योंकि n नॉट की वैल्यू इंटीजर होनी चाहिए, 14/5 नहीं चलेगा। अब देखिए, फिर हमें m की वैल्यू क्या रखूं, m की वैल्यू क्या रखूं, 5 रखनी पड़ेगी, m की मिनिमम वैल्यू, m की मिनिमम वैल्यू 5 रखनी पड़ेगी, तब जाके n नॉट इंटीजर बनेगा, तब जाके n नॉट जो है वो 14 बनेगा, इंटीजर बनेगा, ठीक है ना। तो m की वैल्यू क्या रखी आपने, 5 रखी। क्या m की वैल्यू 10 भी रख सकते थे, 10, 10 रखेंगे तो भी इंटीजर आएगा, m की वैल्यू 10 रख सकते हैं क्या, इंटीजर आएगा उससे भी, नहीं, मिनिमम लेना है, मिनिमम लेना है, m की वैल्यू मिनिमम लेनी है, जिससे n नॉट इंटीजर बन जाए। आप रखने को तो 1000 रख लो, लेकिन वो गलत आंसर हो जाएगा। देखो आप m की वैल्यू 1000 भी रख सकते हो तो भी इंटीजर आ जाएगा, लेकिन आपको m की मिनिमम इंटीजर वैल्यू रखनी है,
क्योंकि पीरियड तो देखो क्या होता है, एक बात बताइए, इसका पीरियड क्या है, 5 है या 10 है? लेकिन कोई भागता हुआ आपके पास में पड़ोसी से भागता हुआ कि भाई साहब मुझे तो 10 पे रिपीट दिख रहा है। भाई देखो बताओ, भाई 10 पे रिपीट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? 10 पे रिपीट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, कि हाँ भैया 10 पे दिख रहा है। तो आप उसको क्या करोगे, ऐसे पट्टी पट दो बजाओगे, कहता है भाई मिनिमम लेना है पीरियड। मिनिमम लेना है ना पीरियड, तो पीरियड तो मिनिमम होता है, छोटा वाला होता है, मिनिमम होता है पीरियड। तो कहने को तो आप इसका पीरियड अगर आप 10 ले लो, अगर आप n की वैल्यू 10 पुट कर दोगे तो n नॉट 28 आ जाएगा। लेकिन पीरियड 28 नहीं है, पीरियड होता है मिनिमम, छोटा वाला, सबसे छोटा। तो कहने को तो इसका पीरियड 10 भी है, लेकिन एक्चुअली में पीरियड 5 है। आप बोलो 10 है, 10 पे बहसबाजी हो सकती है कि भाई 10 पे भी तो रिपीट कर रहा है, लेकिन पीरियड जो है, जो हम डिफाइन करते हैं, वो छोटे वाले को डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। किस किस को समझ में आ गया हमें मिनिमम क्यों रखना है, बताइए, क्लियर है कि नहीं? गुड है। नेक्स्ट बताइए ये। तो आप बोलोगे सर पीरियड निकाल लेते हैं, 2πm/15/7, तो आ जाएगा 14π/15। अब बताइए, m की वैल्यू ऐसी पुट करनी है जिससे n नॉट इंटीजर बन जाए, m भी इंटीजर है, m की ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिससे n नॉट इंटीजर बन जाए। क्या n नॉट कभी इंटीजर बन पाएगा? क्या n नॉट कभी इंटीजर बन पाएगा? इस स्थिति में पाई की कटाई नहीं हुई है, पाई जो है वो कटा नहीं है, देख रहे हो आप, पाई कटा नहीं है, यहां पे पाई कट गया था, बिकॉज हमारे सिग्मा के अंदर ये जो टर्म है उसके अंदर पाई था, तो पाई ने पाई को काट दिया, फिर वो इंटीजर बन बन पाएगा, यहाँ पे ये इंटीजर बन पाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखिए, यहाँ पे पाई कटा ही नहीं है, पाई रह गया है। तो अब ये तो इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। अब ये पाई कभी कट नहीं पाएगा, तो क्या एन नॉट कभी इंटीजर बन पाएगा? क्या एन नॉट की वैल्यू, नहीं 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 नहीं, पाई को हम 22/7 नहीं रखते, ठीक है, पाई इज पाई, ठीक है, पाई को हम 22/7 रख के ऐसे 22/7 रख दें, फिर एन को 7 रख दें, नहीं, उससे नहीं चलता, ठीक है, वो एक इरेशनल नंबर है, उससे काम हमारा चलेगा नहीं। अच्छा एक बात बताइए, तो क्या ये पाई कभी हट पाएगा यहां से, एन नॉट इंटीजर बन पाएगा? एन नॉट इंटीजर बन पाएगा? नहीं, एन नॉट कभी इंटीजर बन ही नहीं पाएगा। तो क्या ये कभी पीरियोडिक होगा? सिंस एन नॉट कैन नॉट बी इंटीजर, ये इंटीजर नहीं हो पाएगा, सो कैन नॉट बी इंटीजर। क्या ये बात ठीक है? क्या ये बात ठीक है, कैन नॉट बी इंटीजर, ठीक, कैन नॉट बी पीरियोडिक, सॉरी, कैन नॉट बी पीरियोडिक, कैन नॉट बी पीरियोडिक। तो आपको मुझे एक बात बताइएगा, यहां तक कहानी क्लियर है? यहां तक मेरे बच्चों कहानी क्लियर है? ई टू पावर जे ओमेगा नॉट एन या सिग्मा नॉट ओमेगा नॉट, जहां जो मन करे आप ले लो, जो आपका दिल करे, आपका, आपकी कॉपी, आपके नोट्स। इन तीनों को पीरियोडिक होने के लिए क्या चाहिए?
सबसे पहले यहाँ पे एक पाई टर्म जरूर होना चाहिए कि भाई साहब, अरे ओ सिग्मा नॉट, तेरे पास पाई है क्या, पाई का टर्म है क्या? अगर पाई नहीं है तो क्या ये नॉन पीरियोडिक हो जाएगा? देखो, जैसे कि यहाँ पे नहीं था पाई, तो क्या ये साइन टर्म नॉन पीरियोडिक हो गई थी? जी हाँ, ये नॉन पीरियोडिक हो गई थी। नीतीश भैया समझ में आ गया? टू फाइंड पीरियड ऑफ, स्टेप नंबर 1, check sigma naught. If sigma naught has no pi, पाई नहीं है उसके पास, इंटीजर अपॉन इंटीजर का रेशियो होना चाहिए, ये बात ठीक है, ठीक है, इंटीजर अपॉन इंटीजर का रेशियो आना चाहिए, ठीक है। चेक सिग्मा नॉट, इफ सिग्मा नॉट हैज नो पाई टर्म, देन these are non-periodic. ठीक है, स्टेप 2, सिग्मा नॉट हैज पाई टर्म, उस पर पाई टर्म है, देन पीरियड, पीरियड कैसे निकालेंगे? टू पाई बाय सिग्मा नॉट इंटू एम, ठीक है ना। और एम की वैल्यू कैसे पुट करेंगे? पुट एम की वैल्यू, एम की मिनिमम वैल्यू सच दैट एन नॉट इज इंटीजर, क्या है बात ठीक है? पुट मिनिमम वैल्यू ऑफ एम सच दैट एन नॉट इज इंटीजर, क्या है बात ठीक है कि नहीं? हाँ या ना बता दीजिए, बस चलेंगे फिर आगे। चले आगे चले, यहां तक सब क्लियर है? यहां तक सब ठीक है? गुड है। एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे। नहीं, कॉन्टिन्यूस में तो कोई कंडीशन ही नहीं थी ना, क्या लिखा है देखो, दे आर ऑलवेज पीरियोडिक। नीतीश भाई यहाँ पे क्या लिखा है? दे आर ऑलवेज पीरियोडिक, कंडीशन नहीं, दे आर ऑलवेज पीरियोडिक, ये मैंने बोला भी था, लिखा नहीं था बट शायद। यहाँ पे टी नॉट पे कोई कंडीशन नहीं होती ना, यहाँ पे टी नॉट पे कोई कंडीशन नहीं होती। किसमें? इसमें टाइम, कॉन्टिन्यूस टाइम में, कॉन्टिन्यूस टाइम में क्या, देखिए यहाँ पे ओमेगा नॉट पे कोई कंडीशन है? यहाँ पे ओमेगा नॉट पे कोई कंडीशन है? नहीं। क्या लिखा है? cos ओमेगा नॉट टी, sin ओमेगा नॉट टी, e j ओमेगा नॉट टी, दे आर ऑलवेज पीरियोडिक, कोई कंडीशन नहीं है ओमेगा नॉट पे, ओमेगा नॉट पे कोई कंडीशन नहीं है, दे आर ऑलवेज पीरियोडिक, ठीक है ना। चलिए सॉल्व करिए तीनों, एक मिनट दीजिए, पानी में जाता हूँ, बहुत प्यास, बहुत तेज प्यास लग रही थी।